नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जैसा कि योग दर्शन के सूत्रों के माध्यम से उनका सरल भाषा में उनका अर्थ जान रहे थे, उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं अगले मंत्र की, जो है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार का विचार, जैसी वृत्ति हमारे भीतर उठती है, हमारी आत्मा में जो भी विचार उत्पन्न होता है, तो हमारी आत्मा उसी से संयुक्त रहती है और हम उसी वृत्ति में ही चले जाते हैं। अर्थात जैसा विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ, जैसा विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ, और उसी प्रकार का हमें अपने चारों ओर स्वरूप दिखाई देता है। यह बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। इसको समझने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि होना आवश्यक है, तब जाकर ही हम इसको समझ पाते हैं। और जो स्वयं को हम फिर वैसा ही मानने लगते हैं। अर्थात मनुष्य का जो मन है, जैसी वृत्तियाँ उसके मन के भीतर उठती रहती है, उसका मन उसी वृत्तियों के अनुरूप चलता रहता है। और जिस प्रकार की वृत्तियाँ, विचार, भाव मन में उठेंगे, उसी प्रकार के उसके भीतर जो संस्कार उठते रहते हैं, संस्कार बनते रहते हैं। और संस्कार बनेंगे तो उसका जो व्यवहार भी वैसा बन जाएगा, और वैसा व्यवहार बनने से वो उसकी आदत बन जाएगी, उसकी हैबिट हो जाएगी, और हैबिट के बाद उसका जीवन ही उसी वृत्ति के अनुसार हो जाएगा जैसा उसने अपने मन में विचार किया था। तो ये जो वृत्तियां हैं, यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जो वृत्तियां हैं, ये मनुष्य को जो उसके आत्मा का सत्य स्वरूप है उसको जानने से आबद्ध कर लेती है, उनको रोक लेती है। अर्थात तो उन पर जो अविद्या की छाया से उनको ढक लेती है, जिससे हम जो अपने आत्मा का जो सत्य स्वरूप है उसको हम जान नहीं पाते, और जो वृत्तियां हैं उससे वो ढक जाती है हमारी आत्मा। तो इस प्रकार से जब वृत्तियां होती है तो हमें सारा ही जो स्वरूप है चारों ओर वैसा ही दिखाई देता है। व्यवहारिक जीवन में चारों ओर का अर्थ यहाँ पर अपने जीवन का जो व्यवहार करते हैं, अपने जो कर्म क्षेत्र है, हमारा कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर वैसा ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसा यदि हम देखें कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे गाना सुनना है, ये सब जो वृत्तियाँ उठती रहती हैं, मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे क्रोध आता है तो मैं क्रोध करूँगा, मुझे भोग करना है तो मुझे भोग करूँगा मैं इस वस्तु का। तो इस प्रकार के जो भी विचार उठते हैं तो उसी में ही मनुष्य बह जाता है, यानी विचार नहीं कर पाता कि ये मेरे लिए हानिकारक है या मेरे लिए शुभ है या मेरे लिए अशुभ है, मेरे लिए इसका परिणाम क्या होगा, इसका विचार नहीं कर पाता। जबकि हमारी जो आत्मा है वो ऐसा करने से रोकती है। तो जो सूत्रकार है वो यही बताना चाह रहा है कि हमारी जो आत्मा है वो ढक जाती है, यानी उसकी आवाज़ हम सुन नहीं पाते, और उस वृत्ति के अनुरूप ही हम अपना कार्य करते हैं। जो वृत्ति उठी उसी के अनुरूप कार्य किया, और अपने आत्मा की आवाज़ हम नहीं सुन पाते। अर्थात हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते, और आत्म स्वरूप का जब तक दर्शन नहीं होगा, जीवन में जो भी व्याधियाँ हैं वो समाप्त नहीं हो सकती। अब व्याधियाँ किस कारण से होती है? इन्हीं वृत्तियों के कारण ही अनेक प्रकार के जीवन में दुख, दर्द, व्याधियाँ उत्पन्न होती है। यदि किसी ने क्रोध किया, उसको क्रोध वहाँ पर नहीं करना चाहिए था, तो उसके भीतर क्रोध आ गया, और यदि क्रोध आ गया तो उसने क्रोध में कुछ ऐसा कर दिया, बाद में उसको इसका पछतावा हुआ कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो क्रोध से जो वृत्ति उत्पन्न हुई उससे उसको भी दुख हुआ, और उसने ऐसा कार्य कर दिया कि दूसरे को भी हानि पहुँचाई। तो इस प्रकार से उसके जीवन में दुख का प्रवेश हो गया। ऐसे ही हम सैकड़ों, लाखों, एक दिन में और पूरे जीवन में कितने प्रकार के जो वृत्तियों में जीकर कितने प्रकार के दुखों को अपनी ओर बुला लेते हैं। तो सभी दुखों का कारण क्या है? ये वृत्तियां हैं, ऐसा सूत्रकार ने योग दर्शन में बताया है। तो इस प्रकार से इन जो वृत्तियां हैं इनको दूर करने से ही हमारे जो रोग हैं, हमारे जीवन के व्याधियां हैं, हमारे जीवन की समस्याएं हैं, संकट हैं, वो सब अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए हम अपने जीवन को योग में लगाएं, योग और ध्यान में लगाएं। तो विचार का ये जो समुद्र है, जो संसार है, ये तो विचारों का एक समुद्र है। इसमें हम क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, तो किस प्रकार के हम व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसमें चारों ओर से एक वर्षा हो रही है विचारों की। कोई कैसा विचार दे रहा है, कोई क्या हमको कह रहा है, कोई क्या कह रहा है हमको, और किसी से हम क्या सुन रहे हैं। ठीक है, कोई क्या कहता है, हमारे मित्र अलग कहते हैं, हमारे पड़ोसी अलग कहते हैं,
ठीक है, हमारे सगे संबंधी वो हमको किस प्रकार के विचार देते हैं, किस प्रकार के हमें सलाह देते हैं, तो वैसे ही हमारे भीतर विचार उठते हैं और हम उनसे, उनके जो विचार हैं उनसे प्रभावित होते हैं, वो हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं और इससे ही हमारे विचार अपने जो हैं वो भी प्रभावित होते हैं और हम उसके अनुरूप ही फिर व्यवहार करते हैं और फिर हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। जैसा मैंने पहले बताया कि जिस प्रकार से विचार उठते हैं वैसे ही संस्कार बनते हैं, फिर वैसा व्यवहार, वैसी आदत और फिर वैसा ही जीवन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वृत्तियाँ हैं इन सब को हमें दूर करना है और जो सफलता जीवन में चाहते हैं उनके लिए तो यह अति आवश्यक है कि सफलता के लिए हमारे लिए सूत्रकार ने, जो महर्षि पतंजलि ने एक सफलता का मंत्र दिया है कि इसकी सहायता से हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनें और जो अपने भीतर की आवाज़ सुनेगा वो अपने लक्ष्य को पा सकता है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की वृत्ति में इधर उधर नहीं डोल पाएगा। वो एकचित्त होकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करेगा, अपना संकल्प करेगा और उस संकल्प के अनुरूप ही अपना कार्य करेगा, तो उसको एक दिन निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जो वृत्तियाँ हैं हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो ये चक्र है इन वृत्तियों का। आशा है आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।